व्यूअर्स, एडवांस इंग्लिश में आपको ऐसे सेंटेंस अक्सर आते हैं कि ऐसा लगता है कि नदीम मुझसे नाराज़ है, ऐसा लगता है कि आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि माँ तुमसे कुछ नाराज़ है। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, अगर ऐसे सेंटेंस आएँ तो उसके लिए बहुत सिंपल रूल है। इसमें अपीयर या सीम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसका रूल देख लेते हैं। आइए इसका रूल देखते हैं। फिर रूल के मुताबिक ये जो मैंने 4 सेंटेंस आपको दिए हैं, ऐसा लगता है वह नहीं आएगा, ऐसा लगता है बच्चे मुझसे नाराज़ हैं, ऐसा प्रतीत होता है तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो, ऐसा लगता है माँ ठीक नहीं हो पाएगी। तो लगता है या प्रतीत होता है, यही एक की वर्ड है, यही एक बहुत ही मेन शब्द है। सिर्फ इसकी अंग्रेजी अगर आप जान जाएंगे तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। तो आइए, ऐसा लगता है इसका रूल क्या होगा? रूल इट प्लस सीम्स या अपीयर्स, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इट सीम्स या इट अपीयर्स, उसके बाद दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल को आप मजबूती से पकड़ लें तो आपको ऐसे सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। ऐसा लगता है, तो क्या हो जाएगा? पहला सेंटेंस इट सीम्स, उसके बाद दैट लगा दीजिए। दैट माने की होता है, इसमें की है नहीं लेकिन आप अपने तरफ से लगा देंगे। इट सीम्स दैट वह नहीं आएगा। अब वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। ये गागी के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम। ऐसा लगता है वो नहीं आएगा, इट सीम्स दैट ही विल नॉट कम। दूसरा सेंटेंस देखिए, ऐसा लगता है बच्चे मुझसे नाराज हैं। तो ऐसा लगता है, इसकी अंग्रेजी बिल्कुल फिक्स है, चाहे इट सीम्स कहिए या इट अपीयर्स, ये आपको हर सेंटेंस में लगाना है और यहां से आपका सेंटेंस अलग हो जाएगा। जिस सेंटेंस में जिस नियम में रहेगा उस नियम से हम बना लेंगे। तो ऐसा लगता है क्या हो जाएगा? इट सीम्स या इट अपीयर्स। कहीं सीम भी लगा दीजिए, कहीं अपीयर भी लगा दीजिए, ताकि आपका दोनों नियम फॉलो हो जाए। इट अपीयर्स दैट बच्चे मुझसे नाराज हैं। अब बच्चे मुझसे नाराज हैं, चिल्ड्रेन आर अनहैप्पी विथ मी। ये इज आर एम का इस्तेमाल है, ये बहुत पहले आप पढ़ चुके हैं। चिल्ड्रेन आर अनहैप्पी विथ मी, बच्चे मुझसे नाराज हैं। अनहैप्पी विथ भी होता है, अनहैप्पी टू भी होता है। अनहैप्पी विथ मी, अनहैप्पी टू मी, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तीसरा सेंटेंस देखिए, ऐसा प्रतीत होता है तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो। तो ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स या इट अपीयर्स, दोनों में से कोई एक लगा देंगे। इट सीम्स दैट तुम मुझसे नाराज हो, तुम मुझसे संतुष्ट नहीं हो। यू आर नॉट, आप नंबर लगाना चाहे तो लगा दें, पहले आप नंबर से बना चुके हैं। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ मी, दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड मुझसे, विथ मी। इट सीम्स दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ मी। आखिरी सेंटेंस है, ऐसा लगता है माँ ठीक नहीं हो पाएगी। तो ऐसा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट सीम्स या इट अपीयर्स लगा देंगे आप। इट अपीयर्स, ये एस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इट एक वचन है। अगर वही बहुवचन होता तो हम एस ना लगाते, सीम में भी एस नहीं लगाते और अपीयर में भी एस नहीं लगाते। लेकिन चूंकि इट एक वचन है तो इसलिए हमको सीम में भी एस लगाना पड़ रहा है और अपीयर में भी एस लगाना पड़ रहा है। तो इट अपीयर्स दैट
माँ ठीक नहीं हो पाएगी तो हो पाएगी, जा पाएगी, कर पाएगी, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू। बहुत पुराना रूल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो माँ ठीक नहीं हो पाएगी, मदर विल नॉट बी एबल टू, ठीक हो ना, गेट वेल, दैट मदर विल नॉट बी एबल टू गेट वेल, मदर विल नॉट बी एबल टू गेट वेल या गेट हेल्दी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ्रूटफुल और बहुत यूजफुल सेंटेंस है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए कि ऐसा लगता है तुम मुझे धोखा दोगे, ऐसा लगता है इट सीम्स दैट यू विल चीट मी, ऐसा लगता है कि बच्चे इम्तिहान में अच्छा नंबर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा लगता है इट अपीयर्स दैट चिल्ड्रेन विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी पुनः सत्ता में आ जाएगी, इट अपीयर्स दैट बीजेपी विल कम इनटू पावर वंस अगेन, ऐसा प्रतीत होता है कि सारे लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, इट अपीयर्स दैट ऑल द पीपुल आर योर एनिमी, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आता है ना ऐसा सेंटेंस, तो ऐसा लगता है इट अपीयर्स या इट सीम्स दैट यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। तो अगर ऐसे सेंटेंस आए, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, तो इस ऐसा लगता है कि अंग्रेजी इट अपीयर्स या इट सीम्स, उसके बाद दैट लगा दें और बाद वाला सेंटेंस इज आर से बन रहा है तो इज आर से बनाएं, वाज वेयर से बन रहा है तो वाज वेयर से बनाएं, विल शैल से बन रहा है तो विल शैल से बनाएं। जितने भी मॉडल्स हैं वो मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया है और आगे जो आता रहेगा मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप उसकी स्टडी करते रहें, आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। तब तक के लिए खादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।